हम जहाँ पर पैदा हुए उस मिट्टी को कभी भुला नहीं सकते। दुनिया की कितनी भी देश घूम लें मगर रूह को सुकून तभी मिलता है जब अपना घर आ जाता है। वालिद वालिदा के आंगन की मिट्टी से बढ़कर दुनिया में कोई जन्नत नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। बात 1947 की है। एक खूबसूरत मुल्क दो भागों में बांटा जा चुका था। लाखों लोग अपनी मिट्टी को चूम कर रवाना हो रहे थे। सरजमी से दूर होने की असहनीय पीड़ा हर चेहरे में पढ़ी जा सकती थी। उन्हीं लाखों लोगों में से एक थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बंटवारे का दंश दोनों तरफ के लोगों ने महसूस किया था। मनमोहन सिंह का जन्म भी अविभाजित भारत में ही हुआ, मगर बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान बन गया। आज जब वो एक अंतहीन सफर में निकले तो पाकिस्तान में भी लोग गमजदा थे। आज भी पाकिस्तान के एक सरकारी स्कूल में उनकी मार्कशीट को बेहद हिफाजत से रखा गया है। आज भी उनके किस्से कहानियों को वहां सुनाया जाता है। उनके नेकी के किस्से आज भी वहां पर हर जुबां पर है। जब डॉक्टर साहब के निधन की खबर मिली तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। छोटे से गांव के लोग आपस में एकजुट होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए इबादत करने लगे। भले ही आज मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों, मगर हर इंसान के अंदर इंसानियत और उनकी यादें जिंदा रहती हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। उन्होंने 1947 के बंटवारे का दर्द झेला था। मनमोहन सिंह का परिवार बंटवारे के समय पंजाब के अमृतसर में बस गया। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बाद में हायर स्टडी के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के उस गांव को दिखाया गया और वहां के लोगों से बातचीत भी हुई है। गांव के रहने वाले अब्दुल गफूर एक जमीन के टुकड़े की तरफ इशारा करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब का यही घर हुआ करता था। इसी मिट्टी में, इसी घर में वो पैदा हुए। जिस वक्त अब्दुल गफूर इस बात को बयां कर रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे की हर सिकुड़न एक उदासी भरी कहानी बयां कर रही थी। मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ के एक स्कूल में हुई। इस स्कूल के प्रबंधकों ने इतने सालों के बाद भी उनकी हर मार्कशीट को किसी अमानत की तरह हिफाजत से संभाले रखा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गाह के हेड टीचर कहते हैं कि मनमोहन सिंह यहाँ 4 जमा यानी कि चौथी क्लास तक पढ़े हैं। उनकी चारों मार्कशीट यहाँ पर रखी हुई हैं। हेड मास्टर कहते हैं कि मनमोहन साहब के सारे डॉक्यूमेंट को हमने बहुत हिफाजत से रखा है और जब तक मैं हूँ इनको ऐसे ही रखूँगा। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा या मेरा तबादला हो जाएगा तो मेरी जगह जो भी आएगा मैं उनको ये सौंप कर जाऊँगा ताकि वो भी इनको अमानत की तरह संभाल कर रखें। मनमोहन सिंह खुद भी कभी गाह को नहीं भूले। उनकी यादों में हमेशा गाह जिंदा रहा। गाह के रहने वाले कहते हैं कि इस छोटे से गांव में पैदा होने वाले इंसान इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम बन गया, ये बहुत फख्र की बात है। राजा अब्दुल खालिक भी गाह के रहने वाले हैं। उनकी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास की होगी। वो मनमोहन सिंह की एक पुरानी बात को याद करके भावुक हो रहे हैं। अब्दुल खालिक कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और वो सिख, मगर अच्छे इंसानों की बातें हमेशा याद रहती हैं। वो बताते हैं कि भारत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मैसेज भेजा था कि मेरे घर के पास एक जामा मस्जिद है, वहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर पानी बहुत ठंडा आता है, लोगों को तकलीफ होती है, मैं यहाँ पर गीज़र लगवाना चाहता हूँ। गांव वालों को जब ये मैसेज मिला तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं, तीनों में नमाज अदा होती है। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 गीज़र भारत से भिजवाए। आज भी वो गीज़र उन मस्जिदों में लगे हैं। गांव के रहने वालों को आज बस एक मलाल है। मलाल ये है कि मनमोहन सिंह अपने गांव गाह नहीं आ पाए। और ये मलाल सिर्फ गांव वालों को नहीं है, बल्कि खुद मनमोहन सिंह की भी दिली इच्छा थी कि वो अपने पैतृक गांव आए,
वो स्कूल जाएं जहां से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की, वो उन पुराने लोगों से, अपने लोगों से मिले, अपनी मिट्टी को चूमें और अपने गांव की हर सड़क पे, रास्तों पर एक बार जरूर निकले। मगर उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अनगिनत यादें हैं, चाहे उनकी शायरियाँ हों, चाहे उनका मौन हो, चाहे उनका व्यक्तित्व हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2018 में चेंजिंग इंडिया नाम से एक किताब लिखी थी। इसके विमोचन के दौरान उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि मैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे लगता है कि ये किताब खुद ही बोलेगी। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं वह प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो प्रेस से बात करने में डरता है। संसद का सत्र चल रहा था। मनमोहन सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट में अनियमितताओं के जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने लोकसभा में बयान देने के बाद संसद भवन के बाहर मीडिया में भी बयान दिया। उन्होंने उनकी खामोशी पर ताना कहने वालों को जवाब देते हुए एक शेर पढ़ा कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। अंत में अल्ताफ हुसैन हाली साहब का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा।